टेंथ क्लास बेटा, आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 150 पे डाइटरी फाइबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास यहाँ से सबसे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है डिफाइन रफेज। डाइटरी फाइबर का दूसरा नाम है रफेज, ठीक है, ये पहले ज़हननशीन कर लें। मैं इसकी रीडिंग करती हूँ, साथ साथ इसको मार्क करते जाएं। डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज द रफेज इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टिएबल। आपकी खुराक जो हज़म हो जाती है और जो हज़म नहीं हो सकती उसको रफेज कहते हैं, ठीक है। और डाइटरी फाइबर होता क्या एक्चुअली, ये प्लांट्स के ऊपर मौजूद होता है, जो एक शाइनी सी लेयर आपको नज़र आती है। जैसे आप लोग वो ईटेबल होती है, उसको खा जाते हो आप। बहुत से फ्रूट्स के जैसे छिलके होते हैं, जैसे आपने एप्पल खा लिया ना, और एप्पल के साथ उसका छिलका भी खा लिया आपने, फिर उसको क्या कहते हैं, आड़ू, वो भी आपने खाया, उसका छिलका भी आपने साथ खा लिया। तो ये जो छिलके होते हैं ये सॉल्युबल नहीं होते, ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जो जो फूड का वो हिस्सा जो इनसॉल्युबल होता है उसको रफेज या डाइटरी फाइबर कहते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, अब इसको रीडिंग करते हैं। डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज द रफेज इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टिएबल। ये इसकी डेफिनेशन मैं मार्क करवा रही हूँ। अगर 2 नंबर की आपको आ जाती ना, आपने यहाँ तक नहीं लिखनी, आपने पहली दूसरी तीसरी यहाँ तक आपने लिखनी है कंप्लीट, ठीक है। इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट फूड, ये सिर्फ प्लांट फूड में मौजूद होता है। एंड इट मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू द स्टमक, ये आपके मैदे से अनडाइजेस्टेड मतलब बग़ैर हज़म हुए स्टमक से कहाँ चल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहाँ से कोलॉन में चले जाता है। कोलॉन कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि डाइटरी फाइबर आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, ये आपकी बॉडी से एज इट इज़ निकल आता है। यहाँ से लेकर यहाँ कोलॉन तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, और इसकी हेडिंग होगी रफेज और डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर, रफेज दोनों एक ही चीज़ के नाम है। क्लियर है? उसके बाद इसकी 2 टाइप्स हैं, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। ऐसे डाइटरी फाइबर जो इनसॉल्युबल हैं, जो हल नहीं होते, ऐसे डाइटरी फाइबर जो सॉल्युबल हैं, जो हल हो जाते हैं, वो कैसे हैं? द इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर ट्रैवल क्विकली थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स सोर्सेज आर व्हीट ब्रान, सीरियल्स एंड स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर होते हैं वो क्विकली स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। और ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? व्हीट ब्रान, वो जो व्हीट का छिलका होता है, गंदम का जो छिलका होता है, जिसको यूजुअली हम जानवरों की फूड में इस्तेमाल करते हैं, एनिमल फूड में इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एनिमल फीड खोल के देखेंगे तो आपको ये व्हीट ब्रान मिलेगा। सीरियल्स, बहुत से सीरियल्स हम लोग जो इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में। एंड स्किन्स ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत से वेजिटेबल, जैसे जब साग बनता है ना तो लोग उसके ऊपर वाले जो हिस्सा होता है ना, जिसको डंडल कहते हैं, उसको लोग वैसे खाते हैं, मीठा होता है, तो उसके ऊपर भी रफेज होता है, डाइटरी फाइबर होता है। वो हम लोग खा तो लेते हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा मैनी फ्रूट्स की स्किन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसमें ग्रेप्स भी आ जाते हैं, उनकी स्किन भी है, जिसमें आड़ू भी हैं, एप्पल भी है, ठीक है। इस तरह जितनी भी फ्रूट्स की स्किन है, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इन योर बॉडी, तो इसलिए हम इनको कहते हैं इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। क्लियर है? अच्छा जी स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। ये दूसरी टाइप है इसकी, आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन द एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द डाइटरी फाइबर। तो आप इसके अंदर इन दोनों को एक्सप्लेन करोगे। खाली क्वेश्चन भी आ सकता है 2 नंबर का कि डिफाइन इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर या फिर डिफाइन सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, इस तरह से। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद आपको यहाँ से एक एमसीक्यूज बन जाता है। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज की जगह आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपने रफेज पे टिक मार्क करना है। द सॉल्युबल डाइटरी फाइबर ब्रेक्स डाउन एज इट पासिस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल वो कैनाल है जो आपके कैनाल कहते हैं लंबी सी नाली को, और एलिमेंट्री कैनाल जो ऐसी नाली जो आपके मुंह से स्टार्ट होकर आपके एनस तक बढ़ती चली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। उसके अंदर बहुत से ऑर्गन इन टच होते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है वो एलिमेंट्री कैनाल से पास होते ही वो ब्रेक डाउन उनकी होना शुरू हो जाती है। और उसके सोर्सेज क्या क्या हैं? ओट्स कहते हैं जौ को। बीन्स, आपके पास बहुत से बीन्स हैं, आपने लोबिया खाया हुआ है, आपने और भी बड़े बीन्स हैं जैसे चने वगैरह हो जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं। बारले भी जौ को कहते हैं। एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर से आप गूदा निकाल के खाते हैं, और दे आर डाइजेस्टेबल, दे आर सॉल्युबल, आपकी बॉडी में वो इजीली हल हो जाते हैं, वो दे आर नॉट इनसॉल्युबल। तो ये 2 टाइप्स थी, इनसॉल्युबल की और सॉल्युबल की। आपने कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन एग्जाम्पल के अंदर ज़रूरी नहीं आप 1 2 3 4 5, आप 5 5 चीज़ें लिखें। आप एग्जाम्पल में 2 2 या 3 3 भी लिखेंगे
तो आपके नंबर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है कि अगर अब ये छिलके आपको तंग कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो इसका क्या हल है। यूजुअली ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में जब चीज़ प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं हो पाती तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज़ को। अगर आपको कब्ज़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो उसका हल क्या है। फाइबर कहते हैं छिलके को। ये भी किस तरह का, मतलब फाइबर कहते हैं जो रेशेदार चीज़ होती है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग ट्रीटमेंट के तौर पे, यहाँ पे आपके साइड पे पैच बना हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है इसबगोल हस्क। इसबगोल का छिलका हम यूज़ करते हैं। आप दुकान पे जाके मांगेंगे, आपको वो एक डिब्बिया में दे देंगे। इजीली ये अवेलेबल है और बड़ी आसान रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए। फाइबर प्रिवेंट करता है, बचाता है आपको, एंड रिलीफ, और आपको आराम पहुंचाता है कॉन्स्टिपेशन से बाय स्टिमुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल मसल्स। अब ये इसबगोल का छिलका जब आपने खा लिया, यूजुअली लोग इसको इस्तेमाल करते हैं दही के अंदर डाल के। एक प्याली दही के लिए उसके अंदर 2 चम्मच इसबगोल का छिलका मिक्स करें और खा जाएं। या फिर आप ऐसा करें, 1 कप दूध लें, उसके अंदर इसबगोल का छिलका 1 चम्मच भर के मिक्स करें और उसको पी जाएं। ये भी बहुत अच्छा है, कब्ज़ को दूर करता है। कब्ज़ को भी दूर करता है और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, मतलब कि आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा जी, उसके बाद ये करता क्या है, जाके जैसे ये बॉडी के अंदर पहुंचता है, ये हमारे इंटेस्टाइन के जो मसल्स होते हैं उनको मूव करता है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, उनको सिकुड़वाता है। जैसे वो सिकुड़ते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो जो आपका फाजिल मादा होता है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, दैट मूव्स ऑनवर्ड। अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीज़। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से बच जाते हैं, ये कब्ज़ से बच जाते हैं, तो बहुत सी बीमारियां छूट जाती हैं। सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ ही कॉन्स्टिपेशन है। कब्ज़ से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। सॉल्युबल फाइबर हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल। आपके ब्लड के शुगर लेवल को और ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये डिक्रीज़ करता है, लोअर करता है। इसका हाई होना अच्छा नहीं होता। इनसॉल्युबल फाइबर स्पीड अप्स द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजन। जबकि जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो सॉल्युबल नहीं होता, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आपके इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, उनकी मूवमेंट को ज़्यादा तेज़ करता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को प्रिवेंशंस करना तो बहुत ज़रूरी है। इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही एहतियात कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे छोटा सा पैच है आपके पास, इसको भी पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। इसको आपने लाजमी याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। फाइबर सप्लीमेंट्स, फाइबर के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स कहते हैं जो अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं, सच एस इसबगोल हस्क, जिसमें उसने एग्जांपल दिए, ब्रैकेट में लिखा है, तो इसका मतलब ये इसकी एग्जांपल है, ये आपने लाजमी याद करनी है। शुड बी यूज ओनली बाय फिजिशियंस रिकमेंडेशन। फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर की परमिशन के बगैर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका कोई एज सच ड्रॉबैक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी बीमारी के तहत इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, बीमारी के रिलीफ के लिए, तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पहले ले लें। टेकन प्रॉपरली दी सप्लीमेंट्स में हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन एंड लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी दवाई आप स्टार्ट करते हैं, उस कोर्स को पूरा करना लाजमी होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आप अगर कोई भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसको प्रॉपरली आप इनटेक करें। ये नहीं है कि एक दिन आपने खाया, दूसरे दिन खाया, फ़र्क नहीं पड़ा, छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। उसको प्रॉपर जितनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक उतने दिन उसको लें, फिर इंशाल्लाह ताला आपको फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास टॉपिक था डाइटरी फाइबर का, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है डाइटरी फाइबर की, जिसका दूसरा नाम रफेज। अगर आपको आ जाता है डिफाइंड डाइटरी फाइबर या फिर आपको आ जाता है डिफाइंड रफेज, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ के नाम है। यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, कोलोन तक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी 2 टाइप्स हैं, दोनों की डेफिनेशन और एग्जांपल गिवन है यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास फाइबर है, फाइबर के ऊपर डब्बा बना ले, उसके रिलेटेड और ये पूरा पैराग्राफ है। उसके बाद आपने इसके रिलीफ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के रिलीफ के लिए ये वाला पैराग्राफ भी आपने याद कर लेना है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का लेक्चर यही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। अल्लाह हाफिज़।